नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि सैलरी अकाउंट में आती है और बस महीने के आखिर तक गायब हो जाती है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम लोग सिर्फ गुजारा करने से आगे बढ़कर फाइनेंशियली कामयाब होने तक के सफर का एक पूरा ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे और सच्चे सवाल से, जो रेडिट पर पूछा गया था कि क्या अहमदाबाद जैसे शहर में 15,000 रुपए की सैलरी पर कोई गुजारा कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज शायद हम में से कई लोगों के मन में घूमता होगा। और इस सवाल के पीछे जो फीलिंग है ना, वो इस एक लाइन में सब कुछ बयां कर देती है। 15,000 में नहीं हो रहा, अब और ऊपर से लोन ले लिए। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक असली इंसान के स्ट्रगल की, उसके टेंशन की कहानी है। चलिए जरा हिसाब लगाकर देखते हैं। सैलरी है 15,000, ठीक है। उसमें से 4,000 तो सीधे सीधे रेंट में चले गए। फिर 8,000 की ईएमआई है। अब हाथ में क्या बचा? सिर्फ 3,000 रुपए। और इसी में बिल भी हैं, खाना भी है और बाकी सारे खर्चे भी। मतलब सिचुएशन वाकई बहुत टाइट है। तो सवाल यह है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। और इसका जवाब है ना, वो सिर्फ मनी मैनेजमेंट में नहीं है। पैसों को मैनेज करने से भी पहले हमें खुद को, अपने माइंडसेट को मैनेज करना सीखना होगा। असली खेल तो सोच और आदतों का है। तो ठीक है, आदतें बनानी है, पर बनाएं कैसे? यहां पर अंकुर वारिकू की किताब गेट एपिक शिट डन हमारी मदद करती है। देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सी साइकोलॉजी है। हमारा जो दिमाग है ना, वो एकदम से बड़े बदलाव पसंद नहीं करता, वो रेजिस्ट करता है। तो एकदम से पहाड़ चढ़ने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल छोटी शुरुआत कीजिए, शायद दिन के बस 10-15 मिनट से। फिर धीरे धीरे आराम से बढ़ाइए। रोज करना ज्यादा जरूरी है, एक दिन में बहुत ज्यादा करना नहीं। और किताब में एक बहुत कमाल की बात कही गई है कि बड़े नतीजे देने वाली आदतें छोटी शुरू होती हैं, क्योंकि वे दबाव का नहीं बल्कि खुशी का नतीजा होती हैं। सोचिए, जब हम कोई छोटा सा टारगेट पूरा करते हैं तो दिमाग को एक विन वाली फीलिंग आती है, और यही खुशी हमें अगले दिन फिर से वो काम करने के लिए मोटिवेट करती है। प्रेशर नहीं, प्लेजर, ये है सीक्रेट। ओके, तो माइंडसेट और आदतें तो ठीक हो गईं। अब आते हैं असली टूल पर, जो हमारे फाइनेंस को पटरी पर लाएगा। और ये है 50-30-20 रूल। सुनने में सिंपल लगता है, पर है बहुत पावरफुल। तो क्या है ये रूल? बहुत ही सिंपल है। अपनी टेक होम सैलरी, मतलब टैक्स के बाद जो पैसा हाथ में आता है, उसे 3 हिस्सों में बांट दीजिए। 50% जाएगा नीड्स में, 30% वांट्स में और 20% सेविंग्स में। यहां देखिए, इस चार्ट से ये और भी क्लियर हो जाएगा। अपने इनकम का आधा हिस्सा सीधा सीधा जरूरतों पर, करीब करीब 1/3 हिस्सा अपनी चाहतों पर, और बचा हुआ 20% यानी 5वां हिस्सा सीधा जाएगा भविष्य के लिए। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, तो इनको थोड़ा और समझते हैं। नीड्स मतलब वो चीजें जिनके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता। घर का किराया, खाने पीने का सामान, बिल्स, और हाँ, लोन के मिनिमम पेमेंट। फिर आते हैं वांट्स। ये वो चीजें हैं जो लाइफ को थोड़ा मजेदार बनाती हैं। कहीं बाहर खाना खा लिया, घूमने चले गए, कोई नया गैजेट ले लिया। और आखिर में सेविंग्स। ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करती हैं। इसमें लोन को जल्दी चुकाना, एक इमरजेंसी फंड बनाना और इन्वेस्ट करना, ये सब आता है। ठीक है, तो अब तक हमने सीखा कि जो पैसा हमारे पास है उसे कैसे मैनेज करें। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली गेम तो तब चेंज होगा जब इनकम बढ़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं करियर ग्रोथ और इनकम बढ़ाने की। अब यहां पर एक बहुत ही कमाल का जापानी कॉन्सेप्ट आता है, इकिगाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये लाइफ की एक पूरी फिलॉसफी है। इसमें खुद से 4 सवाल पूछने होते हैं। पहला, मुझे प्यार किस काम से है? दूसरा, मैं किस काम में अच्छा हूं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, किस काम के लिए मुझे पैसे मिल सकते हैं? और जहां इन चारों सवालों का जवाब आकर मिलता है ना, वही है आपका इकिगाई, आपके जीने का पर्पस। एक और बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना। मतलब कमाई के एक से ज्यादा रास्ते। पर हां, सबसे पहले एक स्टेबल प्राइमरी इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। जब वो हो जाए, फिर छोटे छोटे साइड प्रोजेक्ट्स ट्राई कीजिए। कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट बनाना, इन्वेस्टिंग, यूट्यूब चैनल, कुछ भी। बस एक बात याद रखनी है, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। अब जैसे जैसे हम फाइनेंशियली स्मार्ट बन रहे हैं, हमें मार्केट के तौर तरीकों को भी समझना पड़ेगा। और इसी में फंसाने वाली एक बहुत कॉमन चीज है नो कॉस्ट ईएमआई का जाल। चलिए आज इस भूल भुलैया को थोड़ा सुलझाते हैं।
तो सीधा सवाल ये है कि क्या नो कॉस्ट ईएमआई सच में नो कॉस्ट होती है? मतलब क्या वाकई में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता? चलिए इसको समझते हैं। नॉर्मल ईएमआई में क्या होता है? आप प्रोडक्ट की कीमत देते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं, सिंपल। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई में एक चालाकी होती है। कंपनी आपको अपफ्रंट ही उतना डिस्काउंट दे देती है जितना इंटरेस्ट लगने वाला था। तो आपको लगता है कि आप सिर्फ कीमत दे रहे हैं, पर असली खेल छिपा होता है इंटरेस्ट पर लगने वाले जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस में। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख का कोई सामान है और आपने 12 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई ले ली, तो जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस मिलाकर आपको करीब करीब 1702 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। तो नो कॉस्ट कहाँ हुआ? यही है इसकी छिपी हुई कॉस्ट। तो हमने पैसे बचाने की बात की, कमाने की बात की, स्मार्टली खर्च करने की भी बात कर ली, पर 1 मिनट रुककर सोचते हैं, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इन सब का असली मकसद क्या है? चलिए पैसे के असली गोल को समझते हैं। और यहां पर अंकुर वारिको की किताब मेक एपिक मनी की एक बहुत गहरी बात याद आती है। पैसा कमाने का असली गोल है फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी पाना, ताकि हम एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। सीधी सी बात है, पैसा खुद मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का एक टूल है, एक जरिया है। और यही बात हमें हमारे आज के विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। हमने रूल्स की बात की, स्ट्रैटेजी की बात की, लेकिन आखिर में ये सब एक ही सवाल पर आकर टिक जाता है। किसी के लिए एपिक होने का मतलब क्या है? किसी की अपनी फ्रीडम क्या है? उसके अपने सपने क्या हैं? क्योंकि इन्हीं सवालों का जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा देगा।